ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिर् शं नो विष्णुरुक्रमः। आदरणीय पवित्र आत्माओं, अभी अभी मैंने एक मंत्र का पाठ किया है। आइए आज इस मंत्र में परमात्मा के जो नाम आए हैं उन नामों के माध्यम से परमात्मा का गुणगान करें और उससे सुख की कामना करें। परमेश्वर के गुणों के आधार पर असंख्य नाम है। वह दया करता है तो दयालु है, वह न्याय करता है तो न्यायकारी है, वह सर्वव्यापक है तो विष्णु है। ऐसे अनंत गुण कर्म स्वभाव का धनी परमात्मा अनंत गुण कर्म स्वभावों के आधार पर उसके नाम भी अनंत है, लेकिन उसका अपना सर्वोत्तम नाम, सर्वार्थवाचक नाम, परमात्मा का संपूर्णता से बोध कराने वाला नाम ओम है। इसीलिए ऋषि मुनियों ने ओम का जप करने का विधान किया है। लेकिन इस मंत्र के माध्यम से हम भगवान के कुछ गुणों को जानेंगे और उससे कामना करेंगे। सबसे पहला पद आया है मित्र। यह मित्र शब्द नियमिदा स्नेह ने धातु से बनता है। औनादिक त्र प्रत्यय करने पर मेदति, मेद्यते, स्नेह्यति, स्नेह्यते वा समित्रः। जो परमात्मा निश्चित रूप से सबका मित्र है, जो परमात्मा निश्चित रूप से सबका को स्नेह करता है, उसका नाम मित्र है। यूं तो संसार में हमारे अनेक मित्र होते हैं। हमारे प्रति मित्रता का भाव हमारे माता पिता, भाई बहन आदि और अन्य संबंधियों में भी मित्रता का भाव होता है, लेकिन उनकी मित्रता उतनी बड़ी नहीं है जितनी मित्रता परमात्मा की है। हमारा जो सांसारिक मित्र है वह हमारा तो मित्र है, पर वह किसी का शत्रु भी होता है और किसी अन्य जीव के प्रति उदासीन भी होता है। लेकिन परमात्मा न किसी से उदासीन है, न ही किसी का शत्रु है, बल्कि सबका निश्चित मित्र है। इसीलिए वह सर्वोपरि मित्र है। वह हमें पापों से छुड़ाकर गुणों से जोड़ता है, हमारी छिपाने योग्य बातों को छिपाकर गुणों को समाज के सामने प्रकट करता है। आपत्ति पड़ने पर भी हमारा साथ नहीं छोड़ता, बल्कि हमें अपना योगदान देता है। ऐसा निश्चित सबका मित्र परमात्मा, उसे हम सबको स्नेह करना चाहिए, क्योंकि जो परमात्मा सबका को स्नेह करने वाला है, सबका निश्चित मित्र है, हमें भी उसकी प्रीति करनी चाहिए। ऐसे सबसे अधिक प्रीति करने के योग्य परमपिता परमात्मन, हम आपसे शम अर्थात कल्याण की कामना करते हैं। जो हमारे लिए भद्र है, हमें वह वस्तु प्रदान करो, ऐसी इच्छा करते हैं। शन्नः शम वरुणः। वरुण शब्द व्रिय वर्णे व वर ईप्सायाम, इन दो धातुओं से औनादिक उनन प्रत्यय करने पर बनता है। अर्थात यह सर्वान शिष्टान मुमुक्षून धर्मात्मनो वृणोति। जो सब शिष्ट मनुष्यों को, मुक्ति की इच्छा करने वाले मनुष्यों को, मुक्तात्माओं को, और जैसा ज्ञान है वैसा ही पवित्र आचरण करने वाले धार्मिक लोगों को वर्ण करता है, स्वीकार करता है,
ऐसे अच्छे लोगों को स्वीकार करने वाले परमेश्वर का नाम, अच्छे लोगों को स्वीकार करने से उसका नाम वरुण है। और उसका नाम वरुण इसलिए भी है क्योंकि यह शिष्ट ही मुमुक्षुभिः धर्मात्मभिः व्रियते, वह परमात्मा तो स्वीकार करता ही है हम लोगों को, लेकिन हम में से जिनके अंदर तमोगुण रजोगुण नहीं है, ऐसे शिष्ट मुक्ति की इच्छा करने वाले धर्मात्मा लोगों के द्वारा जो वर्णनीय है, जो ग्रहण करने योग्य है, जो स्वीकार करने योग्य है, जो हमारे लिए सर्वोपरि है, ऐसी विशेषता होने के कारण उस प्रभु का नाम वरुण है। वरुण नाम उसे भी कहते हैं, वरुणो नाम वरः श्रेष्ठः, जो श्रेष्ठ है उसको भी वरुण कहते हैं। यो तो संसार में श्रेष्ठ बहुत है, अपने उत्तम गुण कर्म स्वभाव के द्वारा अनेक मनुष्य श्रेष्ठ है, लेकिन जो श्रेष्ठों में भी श्रेष्ठ है, अपनी विशेषताओं से, अपने गुण कर्म स्वभाव से सर्वोत्तम है, ऐसे परमेश्वर का नाम भी वरुण है। आओ, अगर ज्ञान धन की, आनंद की प्राप्ति करनी है, और इन दो की ही नहीं बल्कि मानसिक और ऐन्द्रिक और शारीरिक सारे सुखों को प्राप्त करना है, तो सारे चर अचर जगत के स्वामी उस वर्णनीय परमात्मा की शरण लेवे, उसकी शरण लेकर उससे प्रार्थना करे, हे प्रभु क्षम हमारे लिए कल्याण कारक बनो। शम्नो भवत्वर्यमा, यहां पर परमेश्वर का तीसरा नाम स्मरण किया गया है अर्यमा। अर्यमा शब्द ऋ गति प्रापणयो धातु से यत प्रत्यय करने पर बनता है, इससे अर्य शब्द बना। अर्य शब्द पूर्वक मांग माने धातु से अर्यमा बनेगा। तो जो नियम में रखता है, जो न्याय के द्वारा पाप करने वाले, पुण्य करने वाले सब लोगों को उन्हें सही सही कर्म फल देकर अपने नियम में बांध करके रखता है, ऐसा न्यायकारी परमात्मा अर्यमा है। और वह जो संसार में न्यायाधीश हैं, जिनको न्याय करने का अवसर मिला है, ऐसे लोग जो न्याय करते हैं उनको भी मान्य करता है, स्वीकार करता है, ऐसे परमेश्वर का नाम अर्यमा है। जब हम सभा में बैठे तो यह सोच करके बैठे कि सभा में जो विषय उपस्थित होगा उसमें हमारा निर्णय सत्य के प्रति, न्याय के प्रति होगा। शास्त्रों में कहा है, न सा सभा यत्र न संति वृद्धा, जिस सभा के बीच में वृद्ध लोग न हो वो सभा सभा नहीं है। ये वृद्ध क्या होते हैं? तो कहा न ते वृद्धा ये न वदंती धर्मम, अगर कोई आयु में बढ़ गए हों तो इतने मात्र से ही वृद्ध नहीं होते, बल्कि न ते वृद्धा ये न वदंती धर्मम, जो धर्म की वार्ता को कहने में समर्थ नहीं है, वे मनुष्य कोई भी हो वे वृद्ध नहीं है। यह धर्म क्या होता है? जिसका कथन करना, सभा में जिसका मान्य करना मनुष्य के लिए आवश्यक होता है। तो कहा नासौ धर्मो यत्र न सत्यम अस्ति, वह धर्म नहीं है, मत मतांतर हो सकता है, अरे संप्रदाय हो सकता है, लेकिन धर्म तो वही है जहां सत्य है। जहां सत्य नहीं है वहां धर्म नहीं है। इसीलिए लोग कहते हैं सत्य बोलने वाले को कि यह धर्म की बात कह रहा है, और जब कोई धर्म की बात कहता है तो लोग कहते हैं यह सत्य कह रहा है। नासौ धर्मो यत्र न सत्यम अस्ति न तत् सत्यम यच्छलेनाभ्युपेतम,
और वह सत्य सत्य नहीं है जिसमें छल भरा हुआ हो। इसीलिए हमारा कर्तव्य है कि जहां भी सभा में अपने विचार व्यक्त करने का अवसर मिले तो सभा के लोग क्या सुनना चाहते हैं, अरे श्रोता क्या सुनना चाहते हैं, इस बात को मन में रख के नहीं बोलना, बल्कि सभा का कल्याण, समाज का कल्याण, श्रोताओं का कल्याण जिस सत्य उच्चारण से होगा, उस उच्चारण करने वाले वक्ता का नाम उच्च कोटि में आता है, अर्थात वह भी अर्यमा है। ऐसे न्यायाधीश का जो मान्य करता है वह परमात्मा सर्वोपरि अर्यमा है। इसलिए हम कहते हैं अर्यमा, आप हम लोगों में से जो न्याय करते हैं, घूस लेकर सत्य के विरुद्ध निर्णय नहीं करते, हम लोगों में से जो प्राण विवाक बनकर, अरे वकील बनकर असत्य के पक्ष में नहीं खड़े होते, आप उनका मान्य करते हैं, उनको स्वीकार करते हैं, उनका लोक और परलोक भी बनाते हैं। ऐसे है प्रभु आप अर्यमा हो और स्वयं सदा न्याय ही करते हो। किसी भी काल में आप अन्याय की ओर झुक सकते ही नहीं, क्योंकि आप पवित्र स्वभाव वाले अर्यमा हो। ऐसे है प्रभु नह शम, हमारे लिए सुख का प्रचार करने वाले बनो। आगे कहा इस मंत्र में शन्न इंद्र, इति परमेश्वरीय धातु से इंद्र शब्द बनता है। कहा गया है यह इंदति परमैश्वर्यवान भवति स इंद्र, जो परम ऐश्वर्य वाला है उस परमेश्वर का नाम इंद्र है। इस संसार में जितने भी ऐश्वर्य है, चाहे जड़ हो चाहे चेतन हो, अखिल ऐश्वर्यों का जो पति है, स्वामी है, पालयिता है, ऐसे सर्वोत्कृष्ट परमेश्वर का नाम इंद्र है। हे पिता, आप परमेश्वर्य वाले हैं, अगर हम मांगेंगे तो आपसे ही मांगेंगे, क्योंकि आप समस्त ऐश्वर्यों के धनी हैं। पर हम आपके इंद्रत्व को नहीं जानते, इस कारण हम उपासना के आंगन में जब बैठते हैं, पूजा के आंगन में जब बैठते हैं, तब हम नाना प्रकार की भूल करते हैं। और बड़ी विचित्र तो बात यह है कि हम सनातन के नाम पर भूल करते हैं और उन मतवादियों की तरह भूल कर देते हैं जो दुष्ट लोग हैं। और वो भूल हम सज्जन लोग क्या करते हैं, हम आपको भेंट चढ़ाने लगते हैं। अरे अगर हमें किसी को कोई वस्तु देनी है तो वह वस्तु देनी चाहिए जो वस्तु उसके पास न हो। पर हे प्रभु, आप तो सकल ऐश्वर्य के स्वामी हैं, हम आपको भला कौन सी भेंट दे सकते हैं। आप तो उन इन सब लोक लोकांतरों में विद्यमान जितने भी पदार्थ हैं उन सब के स्वामी हैं, पालयिता हैं, और हमें देने वाले भी आप हैं। भला हम आपको क्या दे सकते हैं। और हे पिता, अगर कोई सज्जन मनुष्य किसी को कुछ देता है तो उसे सुखी करने के लिए देता है। हे परमेश्वर, हम यह भी नहीं सोच पाते कि आपके पास तो रत्ती भर भी दुख नहीं है। अरे एक योगी समाधि में बैठ गया, भगवान से पूछा, हे प्रभु अपने विषय में बताओ। तब आपने उस योगी को बताया कि मैं पूर्ण आनंद स्वरूप हूं। वो योगी दयानंद समाधि से उठा, खिलखिलाकर हंसा और दुनिया के लोगों के सामने बोला, आओ मैं भगवान से पूछकर तुम्हें बताता हूं, परमात्मा पूर्ण सुख स्वरूप है। इसलिए उसकी पूजा, उसे कोई वस्तु, कोई चढ़ावा चढ़ा करके मत करो, क्योंकि उसे कोई वस्तु है प्राप्त नहीं है। पतिरेक आसित, वह परमात्मा सारे पदार्थों का स्वामी है। उसकी पूजा का लक्षण वेद आदि सनातन शास्त्रों में, सत्य शास्त्रों में परमात्मा से ग्रहण करना है। परमात्मा से जहां लौकिक पदार्थ लेने हैं, क्योंकि लौकिक पदार्थों का स्वामी परमात्मा है, वहां परमात्मा से उसके ज्ञान की, अरे उसके आनंद की अमूल्य संपत्ति को भी लेना है। ऐसे ऐश्वर्यवान इंद्र परमात्मा से निवेदन करना चाहिए, हे प्रभु आप हमारे लिए सुख देने वाले बनो। आगे कहा शन्नो विष्णु
न शम्नः बृहस्पति बृहताम पति बृहस्पति बृहताम आकाशादि नाम। आप देखिएगा आकाश की कोई सीमा को बांध नहीं सकता है। हमारी पृथ्वी कितनी बड़ी है, इसमें कितने सारे देश हैं, इसको सीमा में बांधा जा सकता है, इसका ओर छोर पता लगता है, इसकी सीमा को हम कहते ये गोल है। हाँ, जो अज्ञानी है वे तो कह सकते हैं, मुसलमान ईसाई आदि, बाइबल और कुरान के आधार पर कि पृथ्वी चपटी है, चटाई की तरह लपेटी जा सकती है। लेकिन जो सनातनी है, वेद के आधार पर भूमि को जानते हैं, वो सदा से भूमि विषयक अपने विषय को कहा भूगोल, अर्थात उस वह गोल है, उसका आकार प्रकार परिधि में पता चल रहा है। लेकिन भूमि ही नहीं, भूमि से बहुत बड़ा जो सूर्य है, उस सूर्य की भी परिधि का पता है। अरे नाना सूर्य है जिसके अंदर उनकी गणना हमारे मस्तिष्क में नहीं आ सकती। नाना सूर्य इतने अनंत जिसके ओर छोर का पता नहीं है। ऐसे आकाश आदि बड़े बड़े पदार्थों का भी जो स्वामी है, उस उत्कृष्ट स्वामी को, पालयिता को, परमेश्वर को बृहस्पति कहते हैं। संसार में परमात्मा कितना बड़ा है देखो। अगर हमसे कोई पूछे कि हम बड़े हैं या नहीं, तो हम कह देंगे कि हाँ, अगर हमारे से गुणों में, कर्मों में, विशेषताओं में कोई न्यून है अथवा शारीरिक दृष्टि से कोई आयु में छोटा है, तो हम शारीरिक दृष्टि से कह देंगे कि ये आयु में हमसे, हमारे शरीर से, इसका शरीर आयु में न्यून है। माने हम बड़े हैं तो किसी से छोटे भी हैं। सब मनुष्यों की स्थिति है। लेकिन ध्यान देना, मनुष्य कितना भी बड़ा आदमी बन जाए, अरे चाहे श्री राम बन जाए, और कितना बड़ा नाम ले दूं मैं, अरे चाहे कोई योगी राज कृष्ण बन जाए, चाहे महर्षि दयानंद बन जाए, कितना भी बड़ा महत्ता को प्राप्त कर जाए, लेकिन परमात्मा के विश्व विक्रम को कोई तोड़ नहीं सकता। एक उदाहरण लीजिए, आप यज्ञ करते समय एक दीपक प्रज्वलित करते हैं और वह यज्ञशाला में ईशान कोण की ओर धरते हैं। हम यज्ञकर्ता लोग बड़े अच्छे अच्छे दीपक बनाते हैं। हमारे दीपकों को देखकर लोग हमारे विश्वकर्मत्व की प्रशंसा करते हैं। लेकिन मैंने जो दीपक बनाया वो अच्छा तो बनाया, लेकिन मेरे दीपक से, अरे मेरे द्वारा निर्मित दीपक से अच्छा दीपक कोई दूसरा बना देता है, और उसके द्वारा निर्मित दीपक से कोई तीसरा और भी अच्छा बना देता है। अर्थात हमारे जो रिकॉर्ड है, जो विश्व विक्रम है, उन्हें कोई भी आकर के अपनी विशेषताओं से तोड़ लेता है। लेकिन परमात्मा के असंख्य विश्व विक्रम है, लेकिन जिसका एक भी विश्व विक्रम संसार का कोई महापुरुष नहीं तोड़ सकता, उस परमात्मा का नाम बृहस्पति है। उसी का नाम ब्रह्म है। सर्वेभ्यो बृहत्वाद ब्रह्म, जो सबसे बड़ा है उसका नाम ब्रह्म है। अच्छा, हम बाजार से जो दीपक लाते हैं वो कितनी दूर तक हम प्रकाश करते हैं? वो कितनी दूर तक प्रकाश करेंगे, उसकी एक सीमा होती है। अरे सारी धरती को प्रकाशित करना तो छोड़ो, इस बिजनौर नगर को प्रकाशित करने वाला भी अकेला दीपक मनुष्य, सारे वैज्ञानिक मिलकर नहीं बना पा रहे हैं। अरे सारे उत्तर प्रदेश को प्रकाशित एक दीपक कर दे, अरे सारे भारत को प्रकाशित कर दे, अरे सारे भूलोक को प्रकाशित कर दे, ऐसा दीपक संसार के सारे वैज्ञानिक भी मिलकर नहीं बना सकते। लेकिन जो बृहस्पति है, अपने विशेषताओं के कारण सर्वोत्तम है, वह परमात्मा एक दीपक सूर्य के रूप में बना रहा है। वह यथा समय सारी पृथ्वी को प्रकाशित करता है, और उसने दिन के लिए ही नहीं, रात्रि के लिए भी शीतलता को बिखेरने वाले एक दीपक को बनाया। उसका नाम चंद्रमा है। वह सबको आह्लादित करता है। अरे सूर्य जीवन देता है, चंद्रमा वनस्पतियों में रस का संचार करता है, तो हमें आह्लादित भी करता है। परमात्मा ने तारे आदि कई दीपक बनाए। बोलो
क्या इन दीपकों की रचना के तुल्य संसार में कोई दीपक बना सकता है? हम बाजार से जो दीपक लाते हैं उनका समय सीमा है, इतने समय तक चलेंगे, लेकिन परमात्मा के बनाए हुए जो दीपक हैं, अरे ध्यान देना, ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में लिखते हैं, सृष्टि जब से उत्पन्न हुई है और प्रलय पर्यंत परमात्मा की कृपा से, और वेद के विषय में लिखा परमात्मा की कृपा और हमारे पुरुषार्थ से। परमात्मा का संविधान वेद, हमारे मन मंदिर को प्रकाशित करने वाला वेद रूपी सूर्य, और यह सृष्टि के सूर्य चंद्रमा आदि सारे पदार्थ सृष्टि के आरंभ से प्रलय तक बने रहेंगे। ऐसी बृहत्ता महत्ता जिसके भीतर है, उस परमात्मा को इस मंत्र में बृहस्पति कह करके स्मरण किया गया है। हम कहते हैं, हे आकाश आदि बड़े बड़े पदार्थों से भी बड़ा सबके पालयिता है प्रभु, आप शम हमें सुख प्रदान करें। आगे कहा, शम नो विष्णु हो, हे प्रभु आप विष्णु हैं। व्यवेष्टि व्यापनोति चराचरम जगत स विष्णु, जो सारे जड़ पदार्थों को और चेतन पदार्थों में भी व्यापक होकर के रहता है, सर्वत्र रहता है, ऐसे सर्वव्यापक परमात्मा का नाम यहां मंत्र में विष्णु कहा है। एक बार एक सज्जन ने मेरे से पूछा कि परमात्मा सब जगह रहता है, हम कैसे माने? जरा युक्ति के द्वारा समझाने का प्रयत्न कीजिए। मैं शीघ्रता में था, मैंने शीघ्रता में ही कहा, देखो कर्ता की उपस्थिति के बिना क्रिया नहीं हो सकती। वह बोले, हां, अगर कर्ता जहां क्रिया हो रही है वहां विद्यमान है तो ही क्रिया होगी, क्रिया के स्थान पर कर्ता का होना आवश्यक है। मैंने कहा इसी तरह से ध्यान देना, इस संसार में कोई स्थान ऐसा नहीं है जहां क्रिया न हो रही हो, और जब सर्वत्र क्रियाएं हो रही हैं तो सर्वत्र होने वाली क्रियाओं के करने वाला परमात्मा सर्वव्यापक है। उन्होंने तुरंत स्वीकार कर लिया। मैं इस लघु चलचित्र में परमात्मा के इन नामों में, जिनमें गागर में सागर भरा पड़ा है, उसका विशद वर्णन नहीं कर रहा हूं, केवल संक्षेप में आपके सामने ईश्वर प्रीति उत्पन्न हो, इसके लिए मैं थोड़ा सा संबोधन कर रहा हूं। वह परमात्मा सर्वव्यापक है। अरे देखो, एक सांसारिक सम्राट से पालन पोषण प्राप्त करने वाला मनुष्य यदि कभी उससे दूर चला जाए, अगर मेरा पालन पोषण करने वाला बिजनौर में है और मैं बिजनौर से दूर मुंबई चला जाऊं और वहां जाकर मुझे उनकी सहायता की आवश्यकता पड़े, सांसारिक सम्राट की आवश्यकता पड़े, तो वहां मैं दूरस्थ होने के कारण उनकी सहायता से वंचित हो सकता हूं। लेकिन जिसने विश्वव्यापक विष्णु, अरे अंतर्यामी जगत व्यापी परमात्मा का आश्रय लिया है, वह कहीं भी चला जाए परमेश्वर की सृष्टि से बाहर नहीं हो सकता। ऐसे परमात्मा की सृष्टि में व्यापक जो परमात्मा है, उसका आश्रय लेने से हम उस परमात्मा की सहायता के सदा प्राप्त करने के योग्य रहेंगे। लेकिन उसकी सहायता सबको नहीं मिलती जी। उसकी सहायता प्राप्त करने का अधिकारी बनना पड़ता है, और उसके लिए दो काम करने पड़ेंगे। महर्षि दयानंद की तरह अपने जीवन को तप की झांकी बनाना पड़ेगा, और दूसरा काम श्रम पुरुषार्थ करना पड़ेगा। अगर सर्वव्यापक अंतर्यामी जगत व्यापी परमात्मा की अनुकंपा प्राप्त करनी है तो तप और पुरुषार्थ करना पड़ेगा। ऐसे सर्वव्यापक परमात्मा को कहा विष्णु, हे सर्वव्यापक ईश्वर, आप हमारे लिए शम कल्याणकारी हो गए। आगे कहा, शम उरुक 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 क्रमः, उरुह माने महान, क्रमः माने पराक्रमो, यस्य सह, महान पराक्रम है जिसका, उसका नाम उरुक्रम है। अरे लोग इस परमात्मा के महान पराक्रम को नहीं समझते, इसी कारण वे मानते हैं कि परमात्मा के पास बिना जन्म लिए दुष्टों को दंड देने की शक्ति नहीं है। इसलिए दुष्टों को दंड देने के लिए
अवतारवाद की, सनातन धर्म के वेद के विरुद्ध कल्पना की और राम जैसे महापुरुषों को महापुरुष न मानकर ईश्वर का अवतार मानना प्रारंभ कर दिया। अरे वे लोग मानते हैं पराक्रम के, परमेश्वर के पराक्रम न जानने के कारण मानते हैं कि परमात्मा अपने भक्तों का उद्धार करने के लिए जन्म लेता है। क्या वे ये नहीं जानते कि परमेश्वर का पराक्रम इतना बड़ा है कि बिना जन्म लिए सदा अपने भक्तों का उद्धार करता है। ए श्रोताओ, क्या आप भगवान के भक्त नहीं हो? और अगर आप परमात्मा के भक्त हो तो आपका उद्धार क्या परमात्मा जन्म लेकर के कर रहा है? नहीं कर रहा है। आपका उद्धार जैसे परमात्मा सदा अजन्मा रह करके करता है। परमात्मा तो है ही अजन्मा, वह जन्म नहीं लेता। वेद कहता है सपर्यगात, वह परमात्मा सर्वव्यापक है। वह परमात्मा न तस्य प्रतिमा, उसका प्रतिमान नहीं है और छोर नहीं है, सीमा नहीं है, अव्रणम, वह किसी छिद्र से रहित है। अस्नाविरम, वह नस नाड़ी आदि के बंधन में बंधने वाला नहीं है, निराकार है। इसलिए ध्यान देना, परमात्मा भक्तों का उद्धार अजन्मा रह करके करता है। परमात्मा सृष्टि का निर्माण, पालन और संहार अजन्मा रह करके करता है। परमात्मा रावण, कंस, अरे मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद जैसे दुष्टों का संहार बिना जन्म लेकर के करता है। वह उनके शरीरों में रहता है, जब चाहे दुष्टों के शरीर के अंदर के मर्म का छेदन करके उनका विनाश कर देता है। इसलिए हमें परमात्मा को महान पराक्रम वाला मानकर सदा उसी की स्तुति, प्रार्थना, उपासना करनी चाहिए। ऐसे है प्रभु, हम आपसे कामना करते हैं कि हमें सुख दो, हमें अपनी उपासना करने के योग्य बनाओ, हम अपने मन को आप में युक्त करें, आप हमारी बुद्धि को अपने से युक्त कर लो, जिससे हम आपको छोड़कर किसी अन्य की उपासना न करें। यह सुखमग्न वैदिक चैनल पर वैदिक विचार यदि आपको सही लगते हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और पास में लगी बेल आइकॉन की घंटी को दबाकर अब हमारे द्वारा मिलने वाले वक्तव्यों को की जो सूचना है उसे प्राप्त करें। अब इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विरमित करता हूँ। ओम शम।